हम सब प्रेम चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसी चाहत है जो शायद हर इंसान में होती है, लेकिन हमारे आज के स्रोत कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसे कभी सच में अनुभव ही नहीं कर पाते। सही बात है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्राचीन तांत्रिक सूत्र के अनुसार असली प्रेम क्या है और इसका समय, मृत्यु और ध्यान से इतना गहरा नाता क्यों है। बिल्कुल, और इसके लिए आज हमारे पास कोई दर्जनों रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स का ढेर नहीं है। हाँ, आज का हमारा स्रोत कुछ अलग ही है। हमारे पास विज्ञान भैरव तंत्र की सिर्फ एक पंक्ति है, बस एक सूत्र, और हमारा मिशन ये देखना है कि इस एक छोटी सी पंक्ति में कितनी गहराई छिपी है। लेकिन इससे पहले कि हम उस सूत्र में उतरें, क्या हम श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि ये विज्ञान भैरव तंत्र आखिर है क्या? जरूर। क्योंकि ये कोई आम किताब तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं रहस्यमयी ग्रंथ है। ये असल में शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के बीच हुई एक बातचीत है। अच्छा। देवी पूछती हैं कि इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है और उस सत्य को जाने कैसे। इसके जवाब में शिव उन्हें ध्यान की 112 विधियां बताते हैं। 112? हाँ, और ये विधियां किसी पूजा पाठ या कर्म कांड के बारे में नहीं है, बल्कि चेतना को रूपांतरित करने की सीधी वैज्ञानिक तकनीकें हैं। और आज हम उनमें से सिर्फ एक पर बात कर रहे हैं। तो क्या है वो पहली विधि, वो पहला सूत्र? शिव प्रेम से शुरू करते हैं। सूत्र है, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वो नित्य जीवन हो। प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वो नित्य जीवन हो। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है तो? पर सवाल यह है कि शिव 112 विधियों की शुरुआत प्रेम से ही क्यों कर रहे हैं? वो श्वास, ध्वनि या किसी और चीज से भी तो शुरू कर सकते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार शिव प्रेम से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि शिथिल होने के अनुभव में, जिसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं, प्रेम का अनुभव हमारे सबसे करीब है। अच्छा। अगर कोई प्रेम नहीं कर सकता तो वो सच में शिथिल भी नहीं हो सकता, और जो सच में शिथिल हो सकता है उसका जीवन अपने आप प्रेमपूर्ण हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है। हमारे स्रोत कहते हैं कि एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? एक तनावग्रस्त आदमी तो दुनिया में बड़े बड़े काम करता है, धन कमाता है, साम्राज्य खड़े कर देता है। और यही फर्क है, क्योंकि तनावग्रस्त आदमी हमेशा किसी उद्देश्य, किसी प्रयोजन से जीता है। उसका हर काम भविष्य के लिए होता है। धन कमाना एक साधन है जिससे भविष्य में कुछ हासिल होगा। मकान बनाना एक साधन है जिसमें भविष्य में रहा जाएगा। उसकी पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा भविष्य की ओर दौड़ रही है। लेकिन प्रेम का भविष्य से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। यही तो बात है, प्रेम प्रयोजन रहित है। प्रेम अपने आप में एक अनुभव है, कोई वस्तु नहीं जिसे जमा किया जा सके या बैंक में रखा जा सके। हाँ, प्रेम का कोई भविष्य नहीं होता, वो हमेशा यहीं और अभी होता है, यहाँ और अभी। इसीलिए वो मन जो हमेशा हिसाब किताब करता है, जो हर चीज में फायदा क्या है ढूंढता है, वो प्रेम के आयाम को समझ ही नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि प्रेम का सीधा संबंध अभी में होने से है। हाँ। और इसी वजह से हमारे स्रोत प्रेम, ध्यान और मृत्यु को एक ही श्रेणी में रखते हैं। हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है इन तीनों को एक साथ देखना। प्रेम जीवन है, मृत्यु अंत है। सतह पर ये विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन उनकी समानता बहुत गहरी है, और वो समानता है वर्तमान। तीनों ही सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में घटित होते हैं। स्रोत एक सवाल पूछते हैं, क्या कोई भविष्य में मर सकता है या अतीत में? नहीं, ये तो असंभव है। मृत्यु तो हमेशा इसी क्षण में होगी। ठीक वैसे ही गहरा प्रेम और गहरा ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में संभव है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। जो है वो बस यही क्षण है। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि अगर तुम इन तीनों में से किसी एक में भी पूरी तरह उतर गए तो बाकी दो के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम विधि पर वापस आएं, प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वो नित्य जीवन है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य को भूल जाओ। हाँ, ये पहला स्तर है। जब आप सच में प्रेम में होते हैं तो अतीत और भविष्य दोनों गायब हो जाते हैं। और मन भी? मन, जो कि अतीत और भविष्य का ही खेल है, वो शून्य हो जाता है। कुछ बचता नहीं सोचने को। अच्छा, तो शायद इसीलिए तथाकथित बुद्धिमान लोग कहते हैं कि प्रेमी अंधे होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके पास भविष्य का हिसाब किताब रखने वाली आंख नहीं होती। वे अतीत के अनुभव से नहीं सीखते, वे बस इसी क्षण में उतर आते हैं। बिल्कुल। जो गणित करते हैं उनके लिए प्रेमी मूर्ख और अंधे हैं, लेकिन जो हिसाब किताब से परे देख सकते हैं उनके लिए प्रेम ही असली दृष्टि है। पर यहाँ एक और गहरा बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या है?
और वो शिव के शब्दों में छिपा है। जब अतीत और भविष्य नहीं रहते तो क्या उस क्षण को वर्तमान कहना भी सही है? सोचिए, वर्तमान शब्द का अर्थ ही अतीत और भविष्य के बीच एक बिंदु के रूप में है। सही बात है। अगर आगे और पीछे कुछ है ही नहीं तो बीच का क्या मतलब? एक मिनट, मुझे लगा था कि अब में होना ही तो लक्ष्य है। आप कह रहे हैं कि वर्तमान शब्द भी एक सीमा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये थोड़ा गहरा है पर बहुत सुंदर है। शिव इसीलिए वर्तमान शब्द का उपयोग नहीं करते। वो कहते हैं नित्य जीवन में प्रवेश करो। नित्य जीवन, शाश्वत में। उनका कहना है कि भूत और भविष्य ये समय है, लेकिन जो अभी है वो समय का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो शाश्वत का हिस्सा है, अब सदा है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हम हमेशा समय को एक सीधी क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा की तरह सोचते हैं। हाँ, हम अतीत से भविष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि अब उस रेखा पर है ही नहीं है। स्रोत कहते हैं कि अब में आयाम बदल जाता है। गति क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल हो जाती है। या तो आप उस क्षण में गहराई में उतरते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं। बुद्ध, शिव, मीरा ये सब शाश्वत में रहते हैं, समय में नहीं। जीसस का भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आपके प्रभु के राज्य में क्या खास होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, वहां समय नहीं होगा। हाँ, और पूछने वाला शायद समझ भी नहीं पाया होगा, क्योंकि हम हर चीज समय के दायरे में ही सोचते हैं। लेकिन जीसस कह रहे थे कि प्रभु का राज्य ऊर्ध्वाधर है, वो शाश्वत है। वो यही है, इसी क्षण में। हाँ, बस हमें समय की क्षैतिज रेखा से हटकर इस ऊर्ध्वाधर आयाम में कदम रखना है। तो प्रेम वो पहला सबसे आसान दरवाजा है जिससे समय के बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए शायद हर कोई अनजाने में प्रेम चाहता है। हाँ, भले उसे इसका ये गहरा आध्यात्मिक कारण ना पता हो। इसी संदर्भ में मीरा की कहानी अद्भुत है ना? राणा जो उसका पति था, वो समय में जी रहा था। वो कृष्ण को कैसे देख सकता था जो 5000 साल पहले हुए थे? उसने मीरा से पूछा, तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? तुम किसके प्रेम में हो? और मीरा ने जो जवाब दिया वो कमाल का है। उसने कहा, कृष्ण यहाँ है, तुम नहीं हो। वाह! क्योंकि कृष्ण शाश्वत है, तुम नहीं हो। इसका मतलब ये है कि राणा समय की रेखा पर खड़ा है और कृष्ण शाश्वत के ऊर्ध्वाधर आयाम में मौजूद हैं। बिल्कुल। समय में आप किसी के कितने भी करीब हों, एक दीवार, एक दूरी हमेशा बनी रहती है। सही बात है। लेकिन शाश्वत में हजारों साल का फासला भी कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। जब आप समय में देखते हैं तो एक दीवार है, जब समय के पार देखते हैं तो अनंत आकाश है। प्रेम उस अनंत का, उस शाश्वत का द्वार खोल सकता है। ये समय और शाश्वत की बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी लग रही हैं। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में असल में प्रेम करते हुए कैसे अनुभव किया जाए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शिव का सूत्र तो एक प्रैक्टिकल विधि है। वो कहते हैं बाहर बाहर रहकर प्रेमी मत बनो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप प्रेम कर रहे हो तो वहां आप प्रेमी की तरह मौजूद ना हो। अच्छा। अगर मैं का भाव है कि मैं प्रेम कर रहा हूं या मुझे प्रेम किया जा रहा है, तो आप अब भी समय में है। आपका अहंकार मौजूद है, और जहां अहंकार है वहां प्रेम झूठा है। लेकिन ये कहना कि प्रेमी मत रहो, प्रेम हो जाओ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? हमारा मैं या अहंकार इतनी आसानी से कैसे जा सकता है? यही तो चुनौती है। ईमानदारी से कहूं तो चुंबन बन जाओ वाली बात सुनकर मेरे दिमाग में 100 सवाल आ रहे हैं कि कोई ये असल में कैसे करे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। शिव यही कह रहे हैं, प्रेमी हो जाओ, सिर्फ प्रेम की ऊर्जा रहे, तुम न रहो। स्रोत कहते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका को दुलार करते समय दुलार ही हो जाओ। चुंबन लेते समय चूमने वाला या चूमे जाने वाला मत रहो, चुंबन ही बन जाओ। मतलब अहंकार को पूरी तरह भूल जाना, कृत्य में इतने गहरे उतर जाओ कि कर्ता ही ना बचे। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि अगर अहंकार प्रेम में नहीं घुल सकता, जो कि सबसे सरल और आनंदपूर्ण मार्ग है, तो फिर वो चलने, खाने या सांस लेने जैसी साधारण क्रियाओं में कैसे घुलेगा? ये तो असंभव है। बिल्कुल। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं वे प्रेम नहीं कर सकते। वे प्रेम के बारे में बातें कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, पर प्रेम कर नहीं सकते, क्योंकि प्रेम अहंकार का विसर्जन मांगता है। तो शिव कहते हैं, प्रेमी मत रहो, प्रेम हो जाओ। जब आलिंगन में हो तो आलिंगन हो जाओ। अपने को इस तरह भूल जाओ कि तुम कह सको मैं अब नहीं हूं, केवल प्रेम है। और उस क्षण में स्रोत कहते हैं, हृदय नहीं धड़कता,
प्रेम धड़कता है। वाह। खून नहीं दौड़ता, प्रेम दौड़ता है। आंखें नहीं देखती, प्रेम देखता है। और जैसे ही आप प्रेम बन जाते हैं, आप समय से बाहर फेंक दिए जाते हैं। आप शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, प्रेम तब गहरा ध्यान बन जाता है। ये बात तंत्र के मूल विचार से जुड़ती है, खासकर काम और प्रेम के रिश्ते से, जिसे लेकर बहुत भ्रम है। बहुत ज्यादा। हमारे स्रोत इस पर भी बात करते हैं। शिव और देवी की जो एकात्मता है, जिसे शिवलिंग में प्रतीक रूप दिया गया है, वो इसी का संकेत है। बिल्कुल। स्रोत में मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग का एक मजेदार किस्सा भी है, जो पूर्वी दर्शन और प्रतीकों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अच्छा। जब वो कोणार्क के सूर्य मंदिर गए तो एक पंडित ने उन्हें शिवलिंग के बारे में बताने में बहुत संकोच किया। उसने उसे गुप्तांग कहकर एक गोपनीय शर्मनाक बात की तरह बताया। ये दिखाता है कि हम उस प्रतीक के गहरे साहस और आध्यात्मिक अर्थ को कैसे भूल गए हैं। शिव के लिए प्रेम महाद्वार है और काम वासना कोई निंदनीय चीज नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में काम को दबाने या उसकी निंदा करने पर जोर दिया गया है। लेकिन तंत्र का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। शिव के लिए काम बीज है और प्रेम उसका फूल है। अच्छा। अगर आप बीज की निंदा करेंगे, उसे नष्ट कर देंगे, तो फूल कहाँ से खिलेगा? तंत्र की शिक्षा यही है कि काम को दबाना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है, उसे बदलना है। हाँ, काम को प्रेम बनना चाहिए। और ये रूपांतरण कैसे होता है? काम और प्रेम में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क बहुत साफ और गहरा है। जब मन सिर्फ कामुक होता है तो आप दूसरे का शोषण कर रहे होते हैं। दूसरा व्यक्ति आपके लिए मात्र एक यंत्र होता है, जिसे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करके फेंक देना है। ये पूरी तरह से स्वकेंद्रित, अहंकार से भरी हुई क्रिया है। और जब वही काम प्रेम बनता है, तब दूसरा यंत्र नहीं होता, तब दूसरे का शोषण नहीं किया जाता, बल्कि दूसरा व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना आप खुद हैं। और शायद दूसरा रहता ही नहीं। सच तो ये है कि दूसरा रहता ही नहीं। तब आप दोनों एक गहरे अनुभव में साझेदार बन जाते हैं। आप शोषक और शोषित नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को एक भिन्न ऊंचे जगत में यात्रा करने में सहायता करते हैं। तो काम शोषण है और प्रेम एक यात्रा। बिल्कुल, प्रेम एक भिन्न जगत में यात्रा है। तो ये रूपांतरण भी उसी विधि से होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, कर्ता को भूलकर कृत्य हो जाना। ठीक वही। जब आप प्रेम करते हुए सिर्फ प्रेम हो जाते हैं, तब वो तुम्हारा या मेरा प्रेम नहीं रहता, तब वो बस प्रेम होता है। हाँ, एक सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रवाह। तुम नहीं होते, प्रेम ने तुम्हें आत्मसात कर लिया होता है। यही रूपांतरण है। हमारे स्रोत उन पुरोहितों और तथाकथित धार्मिक लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो काम की लगातार निंदा करते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक गहरी भूल कर रहे हैं। स्रोत कहते हैं कि जब आप काम ऊर्जा की निंदा करके उसे दबाते हैं, तो वो सचमुच कुरूप हो जाती है, विकृत हो जाती है। और फिर वही निंदा करने वाले लोग कहते हैं, देखो हम सही थे, ये चीज तो है ही गंदी, जबकि उन्होंने ही उसे कुरूप बनाया है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। बिल्कुल। काम तो एक निर्दोष प्राकृतिक ऊर्जा है। वो आप में प्रवाहित होता जीवन है। उसे पंगु नहीं बनाना है, उसे उसकी स्वाभाविक यात्रा करने देनी है, जो शिखर पर पहुंचकर प्रेम और फिर ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। तो शिव की ये पहली विधि सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं है। ये समय से परे जाने, अहंकार को विसर्जित करने और हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा के रूपांतरण का एक पूरा विज्ञान है। ये प्रेम को एक साधारण भावना से उठाकर ध्यान की उच्चतम अवस्था तक ले जाने का एक पूरा नक्शा है। बस एक शर्त है, और वो सबसे बड़ी चुनौती भी है। प्रेमी मत रहो, प्रेम हो जाओ। ये सोचना भी अद्भुत है कि एक पंक्ति में इतनी गहराई हो सकती है। ये हमें सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं, बल्कि हम समय को कैसे देखते हैं, अपने अहंकार से कैसे जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा को कैसे समझते हैं, इन सब पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। और शायद यही तंत्र का सार है। जीवन में जो कुछ भी है, उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे होशपूर्वक जागरूकता के साथ रूपांतरित करना है, ताकि वो चेतना के विकास में सीढ़ी बन सके। प्रेम सबसे शक्तिशाली सीढ़ी है। प्रेम को एक सीढ़ी की तरह देखना, ये एक विचार है जो श्रोताओं को अपने साथ ले जाने के लिए काफी है। पर मैं एक और सवाल के बारे में सोच रहा हूँ। पूछे। अगर प्रेम समय से बाहर ले जाने वाला दरवाजा है और अहंकार को मिटाने का सबसे आसान तरीका है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? मतलब? क्या जो लोग ध्यान की दूसरी विधियों से, मान लीजिए श्वास से, शाश्वत में प्रवेश करते हैं, क्या वह अपने आप प्रेमपूर्ण हो जाते हैं? क्या बुद्ध या शिव जैसे लोग भी प्रेम में होते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और स्रोत के अनुसार हाँ, लेकिन उनका प्रेम वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं।
जो किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो। अच्छा। जब कोई ध्यान के माध्यम से शाश्वत में प्रवेश करता है तो उसका पूरा अस्तित्व ही प्रेम हो जाता है। वो किसी से प्रेम करता नहीं, वो बस प्रेम होता है। जैसे फूल सुगंध करता नहीं, वो सुगंध होता है। बिल्कुल वही। उसका प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए एक सहज प्रवाह बन जाता है। वो हर किसी के लिए बिना किसी कारण के प्रेमपूर्ण हो जाता है। तो हाँ, दरवाजा कोई भी हो, मंजिल वही है। या तो आप प्रेम से ध्यान में उतरे, या ध्यान से आप प्रेम हो जाए।